वैक्सीन मेडिकल साइंस में एक बड़ा आविष्कार है। इससे कई जानें बची है। वैक्सीन का आविष्कार कैसे हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है 1796 की, जब इंग्लैंड में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी भयावह रूप धारण कर चुकी थी। अनेक लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे थे। इस बीमारी का कारण था वेरियोला वायरस। एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक इस बीमारी के संशोधन में जुटे थे। उन्होंने देखा कि गाय दूहने वाली महिलाओं में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी का कोई असर नहीं होता। एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि गाय के थनों में काउपॉक्स का इन्फेक्शन था। काउपॉक्स चेचक जैसी ही बीमारी थी और वो भी वायरस से ही होती थी, लेकिन काउपॉक्स चेचक जैसे घातक बीमारी नहीं थी। एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि गाय का दूध दूहते समय काउपॉक्स का वायरस दूध दूहने वाले लोगों में इन्फेक्ट करता है। बाद में इन लोगों पर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वेरियोला वायरस का गंभीर असर नहीं होता। मई 1796 में एडवर्ड जेनर ने जेम्स फिफ्स नाम के एक 8 साल के बच्चे में काउपॉक्स इन्फेक्शन के पस को इंजेक्ट किया। उनका मानना था काउपॉक्स के इन्फेक्शन बाद उस बच्चे में चेचक का वायरस हमला नहीं करेगा। यूँ समझ लीजिए कि ये दुनिया का पहला रिकॉर्डेड वैक्सीनेशन था। बच्चे को थोड़ा बुखार आया और बाद में वो नॉर्मल हो गया। बाद में एडवर्ड जेनर ने उस बच्चे को वेरियोला वायरस से इन्फेक्ट किया। जेनर जानना चाहते थे कि क्या उस बच्चे को चेचक होगा। बच्चे को चेचक की बीमारी नहीं हुई और जेनर के हाथ एक बड़ा आविष्कार लगा, वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करती है। जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी सूक्ष्मजीव जैसे वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो इसे निष्क्रिय करने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है काम करने लग जाती है। शरीर में सूजन आना, खांसी, छींक आना, बुखार इत्यादि इस इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स का नतीजा है। हर बीमारी लाने वाले सूक्ष्मजीवों में एक यूनिक पैटर्न होता है जिसे एंटीजन कहते हैं। इन्हीं एंटीजन की वजह से शरीर में बीमारी फैलती है। हमारी इम्यून सिस्टम इन एंटीजन्स को रोकने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। यही एंटीबॉडीज़ एंटीजन के खिलाफ लड़कर बीमारी से बचाती है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम का वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ रिस्पॉन्स होता है। ये एंटीबॉडीज़ खास इस एंटीजन के लिए ही बनी होती है, मतलब एक बीमारी के लिए बनी एंटीबॉडीज़ दूसरी बीमारी पर काम नहीं करती। ये पूरी प्रोसेस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम द्वारा की जाती है। बी सेल और टी सेल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सेल हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। इनका काम होता है कि वो शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवों से ना सिर्फ लड़े बल्कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखे, जब भी ऐसे सूक्ष्मजीव दोबारा शरीर में आए तो उन्हें तुरंत पहचान कर निपटाया जा सके। बस इसी मैकेनिज्म पर वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन द्वारा हम एक्चुअल वायरस या बैक्टीरिया के एंटीजेंस को बॉडी में छोड़ते हैं और हमारी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में जुट जाती है। एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाने पर इस बीमारी के खिलाफ अब हमारा डिफेंस तैयार है। वैक्सीन बनाने में या तो डेड पैथोजन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उन्हें वीक किया जाता है। अगर वैक्सीन में डेड वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है तो उसे इनएक्टिव वैक्सीन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। इसमें डेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी होती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें वायरस या बैक्टीरिया को मारा नहीं जाता बल्कि इसे कमज़ोर किया जाता है और वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये वैक्सीन बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है, ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इन वैक्सीन्स द्वारा बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया के एंटीजन रिलीज़ करने के बाद बॉडी का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और उस बीमारी के खिलाफ डिफेंस सिस्टम तैयार करता है। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात, वैक्सीनेशन एक लैटिन शब्द है जिसे एडवर्ड जेनर ने रखा था। वैक्सीनेशन का मतलब है फ्रॉम द काउ। काउपॉक्स वाली स्टोरी याद है ना।